प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। 7वीं कक्षा गणित में आज हम एक नया विषय करने जा रहे हैं और आज का हमारा विषय है त्रिभुजों की सर्वांग समता। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने त्रिभुजों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि जो त्रिभुज है उसकी कितनी भुजाएं होती है, कितने शीर्ष होते हैं और कितने तरह के त्रिभुज होते हैं, किस तरह से हम त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। और आज हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में जानेंगे। जहाँ तक पिछले होमवर्क की बात है, मैंने आपका होमवर्क चेक किया तो आपकी कक्षा से केवल 7 बच्चों ने ही होमवर्क मुझे भेजा है। बाकी बच्चों जो भी आप इस वीडियो को देखते हैं, होमवर्क अवश्य भेजें। जो आपका नया ग्रुप बना है गणित के लिए, मैथ्स 7th विद YPS, उस ग्रुप में आपने भेजना होता है। तो बच्चों, हम सर्वांग समता को पहले समझते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता समझने से पहले हम सर्वांग समता को समझते हैं। सर्वांग समता क्या है बच्चों? सर्वांग, सर्व मतलब सारे, सर्व मतलब सारे, आंग अंग, सारे अंग सम बराबर, मतलब सब अंग समान। अगर आपके पास कोई दो ऐसी चीजें हैं जिनके सभी अंग एक जैसे हैं, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनकी ऊंचाई बिल्कुल बराबर है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? सर्वांग सम। देखिए बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सर्वांग सम होती है। आपने बिस्कुट जरूर खाया होगा। बिस्कुट के डब्बे में जितने भी बिस्कुट होते हैं वो सभी सर्वांग सम होते हैं। क्या आपने किसी डब्बे में ऐसे बिस्कुट भी देखे हैं कि एक छोटा है एक बड़ा है? हैं? एक गोल है, एक वर्गाकार है, एक आयताकार है? ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी बिस्कुट होंगे बिस्कुट के डब्बे में, सभी कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। वो कैसे हैं? सभी सर्वांग सम है। और आपका जो लेफ्ट हैंड है और आपका जो राइट हैंड है, ये दोनों भी सर्वांग सम है। कैसे? जो लेफ्ट हैंड का अंगूठा है, ये वाला, ये राइट हैंड के अंगूठे के बिल्कुल बराबर है। ठीक है। उसी तरह से आपकी जो ये लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी उंगली, लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की, ये बराबर है। ये जो रिंग फिंगर है, दोनों हाथों की, ये भी आपस में बराबर होती है। मिडल फिंगर लेफ्ट हैंड की भी और राइट हैंड की भी, ये भी दोनों आपस में बराबर है। और ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये भी दोनों हाथों की बराबर होगी। ये देखिए, आप एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर जब रखेंगे, एक हाथ दूसरे हाथ को पूरी तरह से ढक लेता है, तो हम कहेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड और हमारा राइट हैंड ये कैसे हैं? सर्वांग सम है। और भी बहुत सारी चीजें हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। आपकी नोटबुक के जितने भी पेज हैं वो सभी सर्वांग सम है। क्या किसी की नोटबुक में ऐसा है कि एक पेज छोटा एक बड़ा है? तो सभी पेज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो बच्चों, दो त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होते हैं? चलिए बच्चों, आप आकृति में दो त्रिभुज देख रहे हैं। एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। अब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम अगर है तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं इस पहले त्रिभुज को उठाकर दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखता हूं और ये त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेता है, कहने का मतलब जो भुजा AB है ये PQ को पूरी तरह से ढक लेगी,
भुजा BC QR को पूरी तरह से ढक लेगी और AC PR को पूरी तरह से ढक लेगी, तो हम बोलेंगे दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। और गणित में जो सर्वांग सम है उसको लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसको पढ़ा जाता है सर्वांग सम। तो बच्चों ये सर्वांग समता का चिन्ह है, जैसे प्लस का चिन्ह ये होता है, माइनस का ये होता है, गुणे का ये होता है, भाग का ये होता है, इसी तरह से ये सर्वांग समता का चिन्ह है। और जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो बच्चों अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो जाहिर सी बात है जो संगत भाग है वो कैसे होते हैं, बराबर। संगत भाग जैसे मैंने आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का एग्जांपल दिया, संगत भाग लेफ्ट हैंड का अंगूठा राइट हैंड के अंगूठे के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली के बराबर होती है। तो इसी तरह से अगर हम इन दो त्रिभुजों की बात करें तो जो त्रिभुज AB है इसकी संगत भुजा PQR में क्या है, PQ। तो जो AB और PQ है ये कैसी होगी, आपस में बराबर होगी। उसी तरह से BC की संगत भुजा क्या है, QR। तो भुजा BC भुजा QR की बराबर होगी। इसी तरह से जो भुजा AC है ये भुजा PR के बराबर होगी। भुजा AC भुजा PR के बराबर होगी। और जो कोण है, कोण A कोण B के बराबर होगा। उसी तरह से जो कोण B है ये कोण Q के बराबर होगा, और कोण जो C है ये कोण R के बराबर होगा। तो दो त्रिभुजों की सर्वांग समता का तात्पर्य यह है कि उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, उनके संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, अब संगत आप समझ गए होंगे, जैसे BC की संगत भुजा QR, AC की संगत भुजा PR, AB की संगत भुजा PQ। तो बच्चों ये है त्रिभुजों की सर्वांग समता। बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नावली 7.1 का। कथनों को पूरा करना है। पहला है, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि। बच्चों दो रेखाखंड अगर सर्वांगसम है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की लंबाई क्या है, समान। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, पहले डैश में दोनों की लंबाई समान। यदि दोनों की लंबाई समान होती है तब क्या होते हैं, दो रेखाखंड सर्वांगसम। और बी है, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है। दो कोण सर्वांगसम है, उन दो में से एक अगर 70 डिग्री का है तो दूसरा कितने डिग्री का होगा। बच्चों दो सर्वांगसम कोण आपस में बराबर होते हैं तो दूसरा भी कितने का होगा, 70 डिग्री का। और तीसरा है, जब हम कोण ए बराबर है कोण बी लिखते हैं तो वास्तव में हमारा क्या अर्थ होता है कि जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है, कि जो कोण ए का माप है, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, कि कोण ए का माप कोण बी की माप के बराबर है। कोण ए अगर 70 डिग्री है जैसे हमने बी में देखा तो कोण बी भी कितना होगा, 70 डिग्री। बच्चों दूसरा प्रश्न है, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो अपने दैनिक जीवन में आप सर्वांगसम आकार जो देखते हैं उनके आपने उदाहरण देने हैं। जैसे अभी मैंने जब सर्वांग समता के बारे में आपको बताया था, बिस्कुट का उदाहरण दिया था, एक डब्बे में रखे हुए सभी बिस्कुट सर्वांग सम होते हैं। तो इसी तरह के आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक एक रुपए के दो सिक्के, वो भी सर्वांग सम होते हैं। और या एक ही ताले की दो चाबियां हैं, वो भी सर्वांग सम होती है। और हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ये भी कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा है, यदि सुमेलन ABC समतुल्य है FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED, तो त्रिभुज के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए।
देखिए बच्चों, जैसे दो त्रिभुज मैंने बनाए हैं, त्रिभुज ए बी सी और एफ ई डी, ये दोनों कैसे हैं? सर्वांग सम है। तो आपने संगत भाग लिखने हैं जो समतुल्य हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर कोणों की बात करें हम, तो जो कोण ए है ये किसके बराबर है, किसके समतुल्य है? कोण एफ के। उसी तरह से जो कोण बी है ये किसके समतुल्य है? कोण ई के। कोण बी समतुल्य है कोण ई के। इसी तरह से जो कोण सी है ये किसके समतुल्य है? कोण डी के। इसी तरह से हम भुजाओं को लिखेंगे। देखिए, त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी किसके समतुल्य है? ये एफ ई के। उसी तरह से बी सी ई डी के समतुल्य है। तो बी सी समतुल्य है किसके? ई डी के। जितना माप बी सी का है उतना ई डी का होगा। इसी तरह से जो ए सी है ये समतुल्य है एफ डी के। ए सी समतुल्य है एफ डी के। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा करना है। बच्चों, चौथा प्रश्न है, यदि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी ए के, तो त्रिभुज बी सी ए के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। कोण ई, भुजा ई एफ, कोण एफ और भुजा डी एफ। तो बच्चों, ये दो त्रिभुज है आपके पास। पहला है डी ई एफ और दूसरा है बी सी ए। अब हमने क्या करना है, त्रिभुज जो बी सी ए है, बी सी ए के उन भागों को लिखना है जो कोण ई के संगत है। अब कोण ई के संगत त्रिभुज बी सी ए का कौन सा भाग है? तो कोण ई के संगत आएगा कोण सी। इसी तरह नंबर 2, जो भुजा ई एफ है, ई एफ इसके संगत कौन सी भुजा है? सी ए। नंबर 3, कोण एफ के संगत कौन सा कोण है? ये देखिए, कोण एफ के संगत है कोण ए। कोण एफ के संगत है कोण ए। और इसी में हम लेते हैं भुजा डी एफ। नंबर 4, डी एफ। तो डी एफ के संगत क्या है? ये डी एफ है और डी एफ के संगत है ए बी या बी ए बी। बच्चों, आज के लिए होमवर्क है, आपने प्रश्नावली 7.1 के सभी 4 प्रश्न, इसके जितने जितने भाग है आपने सारे करने हैं और आपको सारा मैंने डिटेल में बताया है। तो आप प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्न अपनी फेयर कॉपी में करके उसकी फ़ोटो लेकर जो गणित का आपका ग्रुप है मैथ्स 7th विद YPS, इस ग्रुप में परसों तक भेज देंगे, क्योंकि आपकी जो नई वीडियो है वो परसों भेजी जानी है। तो उससे पहले आप अपना जो होमवर्क है वो पूरा करके ग्रुप में भेज दें। आज आप वीडियो को देखेंगे और प्रश्नों को समझेंगे, कल आपने होमवर्क करना है और उसको नई वीडियो आने से पहले भेज देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।